गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। गाइस, ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने एवरेज के बेसिक क्लियर किए थे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गाइस, पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बेसिक क्लियर करा दी हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको क्या है क्वेश्चन समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले एक टेक्निक समझाना चाहती हूँ जो कि आपको फॉलो करनी है एग्जाम में। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। किस लिए? क्योंकि हम जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से रीड ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है और विद एक्यूरेसी करना है, मेन थिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से करना है तो आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी होगी। ओके, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा कीजिए। अगर मान लो एक बार आपको लगता है कि आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आई है तो स्टेटमेंट को चाहे 2 बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ओके, अब हम देखेंगे कि हमें कैसे स्टेटमेंट को रीड करना और कैसे से समझना है ताकि माइंड में ही साथ साथ कैलकुलेशन होती रहे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप क्या कर सकते हैं कि इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोला? एवरेज इज, मैंने इनके आंसर साथ लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसे दोबारा भी सॉल्व कर पाएँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 25 ईयर। ठीक है, सिंपल। इफ द सर्वेंट ऑफ द फैमिली इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 40%। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ यहीं से माइंड में क्लिक होनी चाहिए, क्या कि एवरेज एज इंक्रीज बाय 40% का मतलब क्या है? पहले 25 ईयर्स थी, अब 40% इंक्रीज हो रही है। 25 का 40% कैसे कैलकुलेशन करनी है? ऐसे नहीं करनी 25 इंटू 40 बाई 100। 25 इंटू 40 मतलब कि सीधा हमारे क्लिक करना चाहिए। 25 का और 40% होगा कितना? 10। 25 चौके 100 होता है, 10 हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द एज ऑफ द सर्वेंट? अब एज पूछे सर्वेंट की। अब देखिए गाइस, अब हमें पता है कि वो 25 तो लेके आए ही हैं, उनका जो एवरेज है। प्लस में क्या होगा कि जो उनकी क्या है सर्वेंट एक्स्ट्रा, मतलब कि उसके आने से जो हमारा एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। अब वो 10 डेफिनेशन मीनिंग आपको माइंड में होना चाहिए, क्या मैंने क्या कहा था? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो 10 बढ़ा है वो सबके लिए बढ़ा है। पहले 5 मेंबर से सर्वेंट के आने से एक मेंबर और इंक्लूड हो गया, तो मतलब कि कितने हो गए? 6 इंटू 10 जो कि 10 बढ़ा है, तो कितना हो गया? 60। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 85। इतनी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन की। ओके, ये आपको माइंड में ही करनी है, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया। ओके, हमें हमारे माइंड में कैसे क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए। 25 को ठीक है 40% 10 बढ़ गया और 10 कितने? 6 मेंबर का बढ़ गया। ओके, तो 25 प्लस 60 85 आंसर, ऐसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द एवरेज एज ऑफ ए कमिटी ऑफ 11 पर्सन इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। ठीक है, 11 पर्सन है जिनकी इंक्रीज होगी 2 ईयर से। कब? when 3 men of 32 years, 34 years and 33 years are replaced by 3 women। अब यहाँ पे आपको मेन चीज समझ आ रही है क्या कि 3 मैन की जगह 3 वुमेन आ रही हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। ओके, तो बोला है व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ 3 वुमेन, मतलब कि जो वुमेन आई हैं उनकी हमें एवरेज बतानी है। ओके, तो अब हमें देखिए क्या है, एक तो वही सिंपल फॉर्मूला कि सबका टोटल करो फिर देखो कितना चेंज आया, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हमें कैसे करना है? देखिए, हमें मैन की जगह वुमेन का निकालना है। अब मुझे एवरेज निकालना है, टोटल नहीं निकालना, तो मैं सीधा एवरेज पे जाऊंगी, मैं टोटल की बात ही क्यों करूं। अब इसको देख के, ये 3 मैन का जो दिया हुआ है, इसको देख के आपको समझ आ रहा है कि 3 मैन का एवरेज क्या होगा। 3 मैन का एवरेज क्या होना चाहिए? 32, 33 एंड 34 है। अब यहाँ से सीधा मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है, देखो 33 अगर मैं लेट कर लेती हूँ तो यहाँ पे क्या एक ज़्यादा है और यहाँ पे एक कम है, तो मतलब कि 33 ही एवरेज हो जाएगा। मुझे ये नहीं करना कि टोटल करना है, इसको देख के ही हमें समझ आ जाएगा सीधा कि क्या इसका एवरेज क्या होगा? 33 ईयर्स। ओके, अब उनको रिप्लेस करके 3 वुमेन आई हैं। ओके, तो क्या बोला कि जो एवरेज एज ऑफ कमिटी ऑफ 11 पर्सन इंक्रीज हो गए 2 ईयर से। तो 2 ईयर्स मतलब कि देखो नंबर ऑफ पर्सन तो सेम है, तो मतलब कि टोटल कितना बड़ा है आपका? 11 पर्सन में 2 ईयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो 11 इंटू 2 मतलब कि 22 टोटल में इंक्रीज हो गया है। अब वो मैंने वुमेन का है, वुमेन की वजह से हुआ है वो, तो वुमेन का अगर मुझे एवरेज निकालना है, मुझे पता है कि 33 तो होना ही है। अगर सेम मैन की तरह होता तो 33 तो होता ही होता। अब प्लस में ये 22 एक्स्ट्रा आ गया। ओके, अब ये 22 जो है कितने लोगों में डिवाइड होगा, हम 3 वुमेन का एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 वुमेन में होगा, तो 22 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ओके, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 3 9, ठीक है। 33 प्लस 7.3 क्या हो जाएगा, 40.3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको क्या करना होगा इसमें, तो ठीक है आपने पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन कई बार आपको ऑप्शन का भी यूज़ करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ साथ आपको ऑप्शन भी देखने हैं। ओके, सपोज आपके ऑप्शन में लिखा होता 40.3, 45, 42, तो वहाँ पे आपके माइंड में सीधा क्लिक करता क्या, हमारा आंसर क्या जाएगा 40.3। पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है, वैसे छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन ये भी हमें करने की नीड नहीं है, कुछ सेकंड्स भी हमें बचाने हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता गाइस, आप रिपीट करके देख सकते हैं उसको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जिस समझा रहे हैं क्लिक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 10 वुमेन इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। कुछ नहीं है, ठीक है, वेट बढ़ गया है 10 वुमेन का, कितने से 1 kg से, मतलब कि टोटल 10 बढ़ गया है, यहीं से आ गया माइंड में। अब नेक्स्ट क्या बोला, ऑफ 2 वुमेन, जो 2 वुमेन हैं उनका वेट क्या है 42 एंड 38, वो रिप्लेस हो गई हैं बाय 2 मैन, मतलब कि वुमेन की जगह मैन आ गया, उन्हीं की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द मैन, मैन का एवरेज निकालना है हमें। अब देखिए गाइस, एक बात बताइए, अब इन दोनों, पहले तो मुझे इसका एवरेज पता होना चाहिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। इसका एवरेज क्या होगा 40, सीधा दिख रहा है, क्यों 2 यहाँ देखो, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 38 होता तो इसका भी 38 होता, लेकिन यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। अब वो 4 एक्स्ट्रा मुझे कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2% की बात चल रही है तो दोनों में, तो 4 को 2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, मतलब कि इसका एवरेज क्या होगा 40। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं 30 और 8 प्लस 42 डिवाइड बाई 2, ये नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एवरेज 40, ठीक है, 40 तो ये था ही था, प्लस में हमारा कितना इंक्रीज हुआ था, 10 वुमेन है टोटल, 1 kg बढ़ा, तो मतलब कि 10 kg बढ़ा। अब वो 10 kg जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी कितने लोगों में, 2 वुमेन की बात हो रही है ना, तो 2 वुमेन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, 10/2 मतलब कि कितना आ गया 40 प्लस 5 45 आंसर, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 9 मेंबर इज 50। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। क्या बोला कि जो एवरेज एज है ऑफ 9 मेंबर इज 50, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 5 मेंबर इज 54। ओके, दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 52। लास्ट 3 का कितना हो गया है 52 हो गया है। देन द 6th नंबर इज, अब देखिए गाइस, एक तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप करोगे क्या, 9 का दिया है 9 इंटू 50, 5 का दिया है 5 इंटू 54। ओके, तो वो चीज़ आपको यहाँ नहीं करनी है। कैसे करना है, एवरेज आपको माइंड में कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए एवरेज एज ऑफ 9 मेंबर का 50 है, मैं मान के चल रही हूँ कि सबके पास 50 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आगे बोला कि फर्स्ट 5 मेंबर का ना कितना है 54, मतलब कि मुझे ये दिख रहा है कि 4 एक्स्ट्रा है, 50 से 4 एक्स्ट्रा है। अब वो 4 एक्स्ट्रा किनके पास है, 5 लोगों के पास है, तो 5 इंटू 4 कितना हुआ 20 एक्स्ट्रा हो गया। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने 20 एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। लास्ट 3 नंबर का 52 है, मतलब कि इन्होंने भी 2 एक्स्ट्रा लिया, मतलब कि 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, क्योंकि 6 नंबर है और 2 एक्स्ट्रा है, तो 6 इंटू 2 3, सॉरी 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6 हो गया, मतलब कि 26 तो एक्स्ट्रा और उन्होंने ले रखा है। तो 6 नंबर का एवरेज वैसे देखा जाए तो जब सबको इक्वली दे रहे हैं तो उनका 50 होना चाहिए था, लेकिन गाइस जब इन्होंने 26 एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसके पास तो बेचारे के पास जो बचा है वही रह जाएगा। तो मतलब कि 50 में से 26 लेस कर देंगे तो 24 हमारा 6 नंबर जो कि आंसर हो जाएगा। अब गाइस ये कंसेप्ट आपको समझ आया नहीं आया, मैं आपको दूसरे, वैसे आपको आ गया होगा लेकिन मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। सपोज अब हमारे घर सपोज
4 चॉकलेट्स आई। ओके, अगर मान लो कि हम 2 भाई बहन हैं, अगर हम दोनों 2-2 लेते हैं तो दोनों को कितने मिली, 2-2 मिली, जो कि एवरेज होना चाहिए। अब सपोज मैंने 3 खा ली तो मेरे भाई के लिए कितनी बचेगी, 1। ओके, अब यहाँ पे समझ आ रहा है, ये एवरेज में यही है कि अगर उनका 50 तो होना चाहिए था, 6 नंबर के पास भी 50 होना चाहिए क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, लेकिन जो और लोग हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा चला गया उसकी वजह से जो बच गया है उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसीलिए हमने देखा कि 50 होना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा कि जो 9 मेंबर में से 6 मेंबर हैं उन्होंने तो 4-4 एक्स्ट्रा ले लिए, जो 3 थे उन्होंने 2-2 एक्स्ट्रा ले लिए, तो बाकी के पास कितने बचेंगे, जो बाकी का रह गया वही तो उन्हें मिलेगा। ओके, तो 6 नंबर हमें जो निकालना था वो क्या हो गया, 26। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, मैं भी लिख देती हूँ, सॉरी। देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0। अब एवरेज बोला गया 0 है। ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मे बी ग्रेटर देन 0, बोला कि कितने मोस्ट ऑफ द ना 0 होंगे। अब देखो गाइस, वैसे तो अगर एवरेज की बात चल रही है ना, मुझे कुछ नहीं कह रखा, तो मुझे पता है किसको कितने मिले हैं। हो सकता है हमारे घर, सपोज आपके घर 3 लोग हैं, ठीक है, कोई चीज़ आई, हो सकता है एक ने पूरी ले ली और 2 को मिली ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें कुछ बोला ना गया हो। अब यहाँ पे बोला गया कि 0 है एवरेज। अब आपके मन में आएगा कि 0 एवरेज हो सकता है, हो सकता है कैसे, सपोज सबके पास 1-1 है, ओके, और एक लास्ट वाले के पास -19 हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 रह जाएगा। ओके, अब देखिए इसने बोला कि कितने मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम देखो कितने 0 हो सकते हैं, मिनिमम क्या बोला, मैक्सिमम पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा, तो मैक्सिमम तो हम बता सकते हैं कितने हो सकते हैं, मोस्ट पूछा ना, एट द मोस्ट कितने हो सकते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा 19, बिकॉज एक तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे सारों के पास कितना ही नेगेटिव होए, वो लास्ट में जाके एक के पास भी पॉजिटिव हुआ तो उससे ये कट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे मोस्ट का पूछा गया, तो मोस्ट का आंसर क्या होगा, 19। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे गाइस। प्रैक्टिस जरूर करना इनकी, और क्वेश्चन साथ साथ खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और ये क्वेश्चन हम दोबारा से भी सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और समझ आए कि आप कितनी देर में इन क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एंड कैसी लगी ये वीडियो ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।